आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्रेन हुक कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, चलो पर्दा हटाते हैं। आज हम उस सीक्रेट प्लेबुक को ओपन कर रहे हैं जो बिजनेसेस आपकी लोकल कॉफी शॉप से लेकर जायंट टेक कंपनीज तक एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यूज करती हैं। हम चीजों को बेस्ट मोस्ट एफिशिएंट वे में कैसे बनाएं। आप जानते हैं ये लोगो पीपल वर्सेस मशीन्स का एक कांस्टेंट पजल है और हम देखने वाले हैं कि वो एग्जैक्टली इसे कैसे फिगर आउट करते हैं। मेरा मतलब है एक सेकंड के लिए सच में इसके बारे में सोचिए। एक कार फैक्ट्री, एक बेकरी, आप बस नाम लीजिए, वो सब एग्जैक्ट सेम चॉइस फेस करते हैं। क्या हम और लोगों को हायर करें या हम और रोबोट्स और टेक में इन्वेस्ट करें? ये सिर्फ एक रैंडम गेस नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस डिसीजन के पीछे एक सच में पावरफुल इकोनॉमिक लॉजिक है और वो लॉजिक वहां से स्टार्ट होता है जिसे हम प्रोड्यूसर्स बिग क्वेश्चन कहते हैं। ये वो कोर पजल है जो हर एक बिजनेस को सॉल्व करनी पड़ती है। आप अपने सारे रिसोर्सेज, सारे इनपुट्स को कंबाइन करके मोस्ट पॉसिबल आउटपुट कैसे क्रिएट करते हैं। अब किसी भी बिजनेस के लिए सेंट्रल रेसिपी एक चीज होती है जिसे प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। और हाँ, ये एक स्कैरी फॉर्मूला जैसा लगता है, पर आइडिया एक्चुअली सुपर सिंपल है। ये बस ये कहता है कि आपकी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो कि Q है, आपके लेबर, आपके वर्कर्स L और कैपिटल आपकी मशीन्स और टूल्स K के मिक्स पर डिपेंड करती है। इसे बस एक मास्टर रेसिपी की तरह सोचिए जो लिंक करती है कि आप क्या इनपुट डालते हैं उससे जो आपको आउटपुट मिलता है। ओके, तो अगर प्रोडक्शन फंक्शन हमारी रेसिपी है तो हम एक्चुअली इसको विजुअलाइज कैसे करें? तो हमारी प्लेबुक में पहला टूल आइसोक्वांट है और ऑनेस्टली इसके बारे में सोचने का बेस्ट वे एक टोपोग्राफिकल मैप की तरह है। पर आपको माउंटेन्स और वैलीज शो करने की बजाय ये उन सारे डिफरेंट रिसोर्स कॉम्बिनेशंस को मैप आउट करता है जो आप एग्जैक्ट सेम अमाउंट की चीज प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये नाम अपने आप में एक फैंटास्टिक क्लू है। आइसो का मतलब है इक्वल और क्वांट का मतलब है क्वांटिटी। तो एक आइसो क्वांट का लिटरली बस यही मतलब है इक्वल क्वांटिटी। इन कर्व्स के अलोंग हर एक पॉइंट वर्कर्स और मशीन्स के डिफरेंट मिक्स को रिप्रेजेंट करता है जो आपको दिलाता है, आपने सही गैस किया, एग्जैक्ट सेम लेवल ऑफ आउटपुट। चलो इसे रियल बनाते हैं। मान लीजिए आप किसी चीज के 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं। आप कॉम्बिनेशन ए के साथ जा सकते हैं, एक वर्कर और 5 मशीन्स, या आप कॉम्बिनेशन सी ट्राई कर सकते हैं, 3 वर्कर्स और सिर्फ 2 मशीन्स। दोनों रेसिपीज वर्क करती हैं, दोनों आपको एग्जैक्टली 100 यूनिट्स दिला देती हैं। आइसो क्वांट बस वो लाइन है जो उन सारे पॉसिबल कॉम्बोज को कनेक्ट करती है। और किसी भी गुड मैप की तरह इन आइसो क्वांट्स के कुछ रूल्स होते हैं। ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करते हैं जो टोटल सेंस मेक करता है, राइट? अगर आपको ज्यादा मशीन्स मिलती हैं तो आपको सेम जॉब करने के लिए फ्यूअर कम वर्कर्स चाहिए होंगे। ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते और जो कर्व सेंटर से फार्दर आउट दूर होते हैं उनका हमेशा मतलब हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है। प्रिटी लॉजिकल। अब अगर ये सब थोड़ा फेमिलियर लग रहा है तो आप रॉन्ग नहीं है। एक आइसोक्वांट बेसिकली कंज्यूमर थ्योरी के इनडिफरेंस कर्व का प्रोड्यूसर्स वर्जन है, पर इसमें एक ह्यूज डिफरेंस है। एक इनडिफरेंस कर्व कंज्यूमर की सब्जेक्टिव हैप्पीनेस, उनकी यूटिलिटी को मेजर करता है। दूसरी तरफ एक आइसोक्वांट एक बहुत रियल और बहुत टैंजिबल चीज को मेजर करता है, प्रोड्यूस हो रहे यूनिट्स का एग्जैक्ट नंबर। ओके, तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज का मैप मिल गया है, पर एक बिजनेस को एक्चुअली कौन सा पाथ लेना चाहिए? तो वो सब मनी पर आकर रुक जाता है और उसके लिए हमें अपने सेकंड टूल की जरूरत है, आइसो कॉस्ट लाइन। ये फर्म का बजट है, ये वो लाइन है जो कोल्ड हार्ड फाइनेंशियल रियलिटी को रिप्रेजेंट करती है। और फिर से इसका नाम आपको सब कुछ बता देता है जो आपको जानने की जरूरत है। आइसो मतलब इक्वल और कॉस्ट मतलब वेल कॉस्ट। तो एक आइसो कॉस्ट लाइन लेबर और कैपिटल के उन सारे कॉम्बिनेशंस को शो करती है जो आप सेम अमाउंट ऑफ मनी से बाय कर सकते हैं। ये बेसिकली किसी भी बिजनेस के लिए मैं एक्चुअली क्या अफोर्ड कर सकता हूं वाली लाइन है। ऑलराइट, ये वो जगह है जहां सब एक साथ आता है। ये एक बिग मोमेंट है। हमारे पास उसका मैप है जो टेक्निकली पॉसिबल है, आइसोक्वांट, और हमारे पास हमारी बजट लाइन है जो शो करती है कि फाइनेंशियली क्या अफोर्डेबल है, आइसोकॉस्ट। अब हम वो आहा मोमेंट फाइंड कर सकते हैं, जॉब डन करने का सिंगल बेस्ट चीपेस्ट वे। मेरा मतलब है ये किसी भी सीईओ के लिए मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, राइट? आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, कौन सा आपको सबसे कम कॉस्ट करेगा? और आंसर ब्यूटीफुली सिंपल है, वो स्वीट स्पॉट, मैक्सिमम एफिशिएंसी का वो पॉइंट जहां आपकी बजट लाइन आपके प्रोडक्शन कर्व को बस बेयरली किस करती है, छूती है। वो सिंगल पॉइंट जहां वो टच करते हैं, वो लेबर और कैपिटल का लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है। ये जो पॉसिबल है और जो अफोर्डेबल है उसके बीच का परफेक्ट बैलेंस है।
इसे एक स्केल की तरह सोचिए जिसे बैलेंस होना जरूरी है। एक साइड पर आपके पास आपकी फैक्ट्री के अंदर का टेक्निकल ट्रेड ऑफ है, मैं एक मशीन के लिए कितने वर्कर्स को स्वैप कर सकता हूं और फिर भी सेम अमाउंट का स्टफ बना सकता हूं। और दूसरी साइड पर आपके पास मार्केट से आने वाला फाइनेंशियल ट्रेड ऑफ है, एक वर्कर का प्राइस वर्सेस एक मशीन का प्राइस क्या है। जब ये दोनों रेशियोज परफेक्टली बैलेंस्ड होते हैं तो आपको अपना स्वीट स्पॉट मिल जाता है, आप इक्विलिब्रियम में हैं। तो स्वीट स्पॉट फाइंड करना एक लेवल ऑफ आउटपुट के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। पर क्या होता है जब एक बिजनेस ग्रो करना चाहता है, जब वो 100 यूनिट्स बनाने से लेकर 1000 और फिर 10,000 पर जाना चाहता है। तो जैसे ही एक फर्म हायर और हायर आउटपुट के लिए एम करती है, वो बस हायर आइसोक्वांट कर्व्स पर मूव कर रही होती है और हर एक नए प्रोडक्शन टारगेट के लिए इसे एक नया स्वीट स्पॉट मिलता है, एक नए बिगर बजट के साथ, एक नए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब अगर आप उन सारे ऑप्टिमल पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो आपको फर्म का एक्सपेंशन पाथ मिलता है। ये बेसिकली उसका ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक रोड मैप है। आप जानते हैं ग्रोथ का ये पूरा आइडिया हमें दो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में सोचने पर मजबूर करता है। शॉर्ट रन में आप एक तरह से उस फैक्ट्री के साथ स्टक होते हैं जो आपके पास है। एकमात्र चीज जो आप रियली चेंज कर सकते हैं वो ये कि आप कितने वर्कर्स हायर करते हैं, उसे रिटर्न्स टू फैक्टर कहते हैं। पर लॉन्ग रन में सब कुछ चेंज किया जा सकता है। आप एक बिगर फैक्ट्री बिल्ड कर सकते हैं, आप सारी नई मशीन्स बाय कर सकते हैं और इसे रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। तो लॉन्ग रन में जैसे ही एक फर्म स्केल अप करती है, ये यूजुअली 3 फेजेस से गुजरती है। सबसे पहले आपके पास है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जहां अपने इनपुट्स को डबल करने से आपको डबल से ज्यादा आउटपुट मिलता है। स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी के बारे में सोचिए, ये ग्रेट है। फिर आपको एक कांस्टेंट रिटर्न्स का पैच हिट कर सकता है और इवेंचुअली एक कंपनी इतनी बिग और कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि वो डिक्रीजिंग रिटर्न्स हिट करती है, जहां चीजें मेसी हो जाती हैं और एफिशिएंसी एक्चुअली ड्रॉप हो जाती है। अब ये पूरा फ्रेमवर्क व्हाइट बोर्ड पर कोई एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं है। इकोनॉमिस्ट्स कुछ सच में पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स यूज करते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन फंक्शंस, जो इन्हीं एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स पर बिल्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेमस कॉप डगलस फंक्शन एक रियल टूल है जो प्रोडक्शन को मॉडल करने के लिए हर वक्त यूज किया जाता है और इसमें ये नीट लिटिल ट्रिक भी बिल्ट इन है। अगर आप बस इसके एक्सपोनेंट्स को ऐड अप कर दें तो आप इमीडिएटली बता सकते हैं कि क्या एक बिजनेस इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एक्सपीरियंस कर रहा है। और फिर CES जैसे मॉडल्स और भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करते हैं। ये वो हैवी ड्यूटी टूल्स हैं जो इस सारी थ्योरी को प्रैक्टिस में पुट करते हैं। और वही इस प्लेबुक की सच में पावर है जिससे हमने अभी वॉक थ्रू किया। जो पॉसिबल है उसके मैप के साथ, उस बजट के साथ जो अफोर्डेबल है। हमें यह समझने का एक कंप्लीट फ्रेमवर्क मिलता है कि बिजनेसेस अपनी कुछ सबसे फंडामेंटल चॉइसेस कैसे मेक करते हैं। पर यह हमें एक आखिरी और सच में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ छोड़ता है। थ्योरी हमें ये क्लीन, रैशनल और दिखने में परफेक्ट प्लेबुक देती है, तो एक रियल बिजनेस रन करना अनप्रेडिक्टेबल मार्केट्स, ह्यूमन एरर और कांस्टेंट और क्रेजी चेंज के साथ अभी भी इतना इनक्रेडिबली मेसी क्यों है? अब ये सोचने वाली बात है। आई होप आज का ये डीप डाइव आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं और ब्रेन हुक कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।